प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, और जोर से चिल्ला सकते हैं महिमा। अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे। बातचीत कीजिए उस महान परमेश्वर से। तैयार कीजिए अपने आप को, तैयार कीजिए अपने आप को। अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाइए, अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाइए। उसे बताइए आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर को बताइए, अपना हृदय उसके सामने खोल के रखिए कि परमेश्वर मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं आपका कितना आभारी हूँ मुझे इस समय देने के लिए कि मैं आपको जान सकूं, आपको जान सकूं, आपको जान सकूं। ज़ेंत्राली ब्रह्मांड से के तेरे के दीरा लबांदे जान तो लेके दीगा मान तो लारे के दीगा लगा बांधे कतोरे के दीरा लगा बगासी लरे के तेरा का लगा बगा दरे लेके दीगे दरे लेके दीगा मासा का दमादी लेके दरे के दीरे के दीरी जगमग दारे लेके दरे तरे तरे तारा कमग जाले जगमग दारे के दरे बोली अन्य भाषा में जिगमग जग जाले के दरे के धीरे Zalagamaga dare ke dere Zalagamaga zinge ze Zagamaga zi gazila la bande Zendele re bazila manto re lege baga zaleba. Oh hallelujah, oh hallelujah, 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 hallelujah. परमेश्वर ने अभी कहा कि तुम मेरी महिमा हो। रीजा ले शाते लेके दे लगा बागा जाले शहीद अलबा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। चिल्ला सकते हैं जोर से महिमा। बोलिए मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। बोलिए जैसे कि आप हैं, मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। अभी भी आप बोल नहीं रहे कि जैसे कि आप, बोलिए मैं परमेश्वर की महिमा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा हूं। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और आगे बढ़े। आप प्रभु धन्यवाद हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन बाइबल के लिए धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हुए हैं प्रभु आपके वचन सुनने के लिए और समझने के लिए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी का जोर से स्वागत कर सकते हैं, मतलब जोर से मतलब हाई फाई करके स्वागत कर सकते हैं। बोलिए स्वागत है आपका, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, और खुश होकर बोल सकते मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अच्छे से बोल सकती है मैं आगे बढ़ रहा हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं, मैं हार नहीं सकता। जहां भी मैं जाता हूं मैं केवल जीतता हूं, मैं एक आशीष हूं। बोलिए मैं एक आशीष हूं। परमेश्वर की आशीषें जानने के द्वारा शुरू होती हैं। एक व्यक्ति जो नया जन्मा है और वो नहीं जानता है कि वो कौन है, और एक व्यक्ति जो नया जन्मा नहीं है, वो दोनों एक साथ जीवन जिएंगे। फिर से कह देता हूं, एक व्यक्ति जो नया जन्मा नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, सही सुन रहे हैं क्या? बोलिए एक व्यक्ति जो नया जन्मा नहीं है, बोलिए मेरे, एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है, और एक व्यक्ति जो नया जन्मा है
पर नहीं जानता है कि वो कौन है, वो दोनों एक जैसा जीवन जिए। और ये समझा देगा कि क्यों लोगों के पास सवाल होते हैं कि मैं चर्च में जाता हूं, मेरा जीवन उस गति से क्यों नहीं बदल रहा है जिस गति से उसे बदलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की आशीषें अगर आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, जो कि आप देखना चाहते हो, प्रेज द लॉर्ड, कितने लोग देखना चाहते हैं? पक्का? मुझे पता है, इसीलिए आप आए हो संडे। आपको पता है परमेश्वर के पास आशीषें हैं। तो हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहता है, उसे जानना पड़ेगा कि वो कौन है। वो कौन है? क्योंकि परमेश्वर की आशीषें ज्ञान के द्वारा शुरू होती। परमेश्वर की आशीषें किसी के जीवन में इसलिए काम नहीं करती हैं क्योंकि परमेश्वर ने आशीषें दी हैं। परमेश्वर की आशीषें इसलिए काम करती हैं क्योंकि एक व्यक्ति उन बातों को जानता है। फिर से कह देता हूं, परमेश्वर की आशीषें इसलिए काम नहीं करती हैं क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर की आशीषें इसलिए काम करती हैं क्योंकि एक व्यक्ति जानता है कि उसको परमेश्वर ने आशीषें दी हैं। तो आपको परमेश्वर की आशीषों को जानना है। आपको पता लगाना है कि आप कौन हो, बहुत जरूरी है। और आपके पास ये ज्ञान केवल दिमाग में नहीं होना है, आपके पास ये ज्ञान आपके कण कण में होना है। कण कण में। सोते समय भी आपके पास यही ज्ञान होना है, नहाते समय भी आपके पास यही ज्ञान होना है, खाते समय भी आपके पास यही ज्ञान होना है, बोलते समय भी आपके पास यही ज्ञान होना है कि मैं कौन हूं। जैसे आपका नाम आपको 24 घंटे पता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सड़क पे जा रहे हो और वहां पर कोई व्यक्ति आपके नाम की जगह दूसरे व्यक्ति का नाम पुकारे तो आप मुड़ के देखने वाले नहीं हो। आप मुड़ के देखने वाले नहीं जब तक आपका नाम ना बुलाया जाए। कोई आपको देख भी रहा हो और आपका नाम ना ले रहा हो तो भी आप कहोगे भाई मुझसे बात कर रहा है कि पीछे वाले से बात कर रहा है। क्योंकि आपका नाम, आप कौन हो, ये ज्ञान आपकी आत्मा में गहराई तक बसा हुआ है। आपने उस सच्चाई को आत्मसात कर लिया है। आपने उस सच्चाई के साथ जीना शुरू कर दिया है। वो सच्चाई ना केवल आपको पता है आपका नाम क्या है, आपके आसपास सब लोगों को भी पता है कि आपका नाम क्या है। वैसे ही परमेश्वर जो आपके विषय में अपने वचनों में कहता है, आपको उसमें डूबना पड़ेगा, आपको उसमें रहना पड़ेगा। इतना रहना पड़ेगा कि ना केवल आपको, आपके शरीर के बाल को, आपकी हड्डियों को, आपकी स्किन को, आपके पड़ोसियों को, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, सबको पता लग जाना चाहिए कि परमेश्वर की किने आपके विषय में क्या कहा है। आपकी पहचान को वातावरण में आ जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं? जो मैं आपसे कह रहा हूं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। बेटर है कि आप इन चीजों को समझ लें, नहीं तो आप हमेशा सोचते रहोगे ओ मेरी जिंदगी क्यों वहां नहीं है जहां होनी चाहिए। क्योंकि शायद आपको नहीं पता था कैसे वहां पे जिंदगी पहुंचेगी जहां पर होनी चाहिए।
कैसे जिंदगी वहां पहुंचेगी जहां पर होनी चाहिए? आपको अपनी जिंदगी को उठा के वहां ले जाना पड़ेगा जहां पर आपकी जिंदगी होनी चाहिए। जिंदगी अपने आप वहां नहीं पहुंचेगी जहां पर उसको पहुंचना है, नहीं। वो स्वाभाविक जिंदगी है। आप परमेश्वर में हो और आपको ये जानना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप जान जाओगे आप परमेश्वर में कौन हो, आप 24 घंटे विजय में जी सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं 24 घंटे विजय में जी सकता हूं। बोलिए मैं 24 घंटे विजय में जी सकता हूं। खुश होके नहीं बोल रहे, बोलिए मैं 24 घंटे विजय में जी सकता हूं। यह आपकी बुलाहट है, यह आपकी बुलाहट है। आपकी बुलाहट है परिस्थितियों को नियंत्रित करके रखना। आपको एक चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस सच्चाई को जान लोगे तो आपको चमत्कार नहीं करना पड़ेगा, वो आपका जीने का स्वाभाविक तरीका होगा। अगर आप इस सच्चाई को जान लोगे तो वो आपको जीने का स्वाभाविक तरीका होगा। आप वैसे ही जियोगे और परिस्थितियों को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। अगर आपको, चलिए और समझा देता हूं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह नाव में थे अपने चेलों के साथ। कितनों कहानी पता है? और बीच में तूफान आया, और जो यीशु मसीह के साथ चेले थे, ये कोई आलतू फालतू लोग नहीं थे। ये लोग तैराक थे, ये लोग मछली पकड़ने वाले लोग थे। सोच के देखिए, यानी इनको पानी में तैरना आता था। और तूफान इतना बड़ा था कि उस पानी को देख के इनकी भी हालत खराब थी। बोले अरे बाबा रे, ये तो बड़ा तूफान है। ये अच्छे तैराक थे, ये प्रोफेशनल स्विमर थे। ये लोग बचपन से क्या थे? मछुआरे। इनके पिताजी भी कौन थे? मछुआरे, बहुतों के। ये सब प्रोफेशनल तैराक थे। और जो तूफान था वो उनके सामने था, पर उस तूफान को देखकर इनकी हालत खराब हो गई। और अगर आप इजराइल जाओगे तो आपको पता लगेगा वो समुंदर नहीं है, कोई एक झील है। तो बाइबल उसको बोलती है समुद्र है, समुद्र है। वो समुद्र मत समझिएगा, वो एक पानी की झील है। तो मत सोचिएगा कि आप अरब सागर में हो, हिंद महासागर में। वो कोई बहुत बड़ा महासागर नहीं था। वो क्या है? एक झील। झील में इतना तूफान आया, इतना बड़ा तूफान आया कि ये जो प्रोफेशनल तैराक थे, ये भूल गए कि हमें तैराकी आती है और हम बच के निकल जाएंगे। ये किसके पास भाग के गए? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास। और जब यीशु मसीह के पास गए तो यीशु मसीह ने उठा और लहरों से कहा शांत हो जा। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने कहा लहरों से शांत हो जा, फिर उसने उनसे घूम के कहा ओ यी ऑफ लिटिल फेथ, हे अल्प विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास कहां है? आखिर ऐसा क्या हुआ वहां पे? यीशु मसीह ने क्या किया? और जो उसने बोला वो क्यों बोला? पहली बात, जब वो लोग यीशु मसीह के पास गए इंटरेस्टिंग है, पूरी बाइबल पढ़िएगा, पूरी बाइबल पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब यीशु मसीह के पास गए तो यीशु मसीह ने नहीं कहा देखो बच्चों मैं एक चमत्कार करता हूं। कितना समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने नहीं कहा बच्चों मैं चमत्कार करता हूं। यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने नहीं कहा चलो मैं चमत्कार करता हूं। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं कहा चलो मैं चमत्कार करता हूं। वंडरफुल। हमने कहा कि यीशु ने चमत्कार किए, पर यीशु ने कभी नहीं कहा मैंने चमत्कार किए। ऐसा क्यों 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 क्यों? यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता हूं? क्यों? क्योंकि जो मनुष्य के लिए चमत्कार था वो परमेश्वर के लिए जीने का नॉर्मल तरीका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, सुना आपने मैंने क्या कहा? जो मनुष्यों के लिए चमत्कार था वो परमेश्वर के लिए नॉर्मल जीने का तरीका। नॉर्मल जीने का तरीका। जैसे अगर एक पुरुष
बच्चा पैदा कर दे तो हम क्या कहेंगे? चमत्कार हो गया। पर महिलाओं के लिए बच्चे पैदा करना क्या है? नॉर्मल जीने का तरीका। एक महिला चमत्कार नहीं करती जब वो बच्चा पैदा करती। महिलाओं के लिए बच्चा पैदा करना क्या है? नॉर्मल जीने का तरीका। मनुष्य, पुरुष ये सोच भी नहीं सकता। पुरुष से कोई कहे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो, बोले ये नहीं हो पाएगा। उसके लिए वो बात क्या है? सोच के परे, अकल्पनीय, अकथनीय। एक पुरुष के लिए बच्चा पैदा करना साइंटिफिक रूप से बकवास है, इम्पॉसिबल है। जो सामने वाला उससे कह रहा है वो पागल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही काम महिलाओं के लिए क्या है? रोज का नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीका, नॉर्मल तरीका। वैसे ही जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जो चमत्कार वहां हुए मनुष्यों के लिए वो चमत्कार थे। यीशु मसीह के लिए क्या था? वो जीने का नॉर्मल तरीका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो 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 हेलो। जो मैं आपसे कह रहा हूं समझ लीजिए, मुझे विश्वास है आप समझ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैं आपसे कह रहा हूं बहुत जरूरी है। जो मनुष्यों के लिए चमत्कार था वो यीशु मसीह के लिए क्या था? नॉर्मल जीने का तरीका। उसने कोई आडंबर नहीं किया, वहां पे कोई पाखंड नहीं किया, कुछ नहीं। उसने कहा लहरें शांत हो जाओ। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक पाप रहित मनुष्य को पूरी पृथ्वी को नियंत्रित करने का अधिकार दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह क्या था? पाप रहित। वो अकेला इंसान था जो पाप रहित था। तो कोई क्या सोच रहा होगा, अच्छा मैं पापी हूं इसीलिए कुछ कंट्रोल नहीं होता। चिंता मत कीजिए, आगे बढ़ रहा हूं। मैंने जानकारी आपको इसलिए नहीं दी ताकि आप सोचो कि आप पापी हो। मैं आपको बता रहा हूं सृष्टि कैसे चलती है। सृष्टि किसके सामने झुक रही थी? एक व्यक्ति जिसमें पाप क्या था? उस समय के हिसाब से पाप क्या था कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम ने पाप करके बनाई गई सृष्टि में क्या कर दिया? ऑल्टरेशन। कम ऑन, यहां पे पाप को समझ लीजिए क्या है। हेलो 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 हेलो, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कभी लाइटर जलाया? लाइटर से गैस कभी कभी नहीं जलती है। नहीं जलती है ना? पूछ रहा हूं, महिलाएं, लाइटर से गैस नहीं जलती कभी, क्यों? क्या हुआ है? उसमें कहीं ना कहीं पानी घुस गया है। ये लाइटर जो गैस जला सकता है अब नहीं जला रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो बनाया गया था उसमें पानी घुस गया और वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। ये लाइटर जो गैस जला सकता था अब गैस नहीं जला पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना में थोड़ा सा बदलाव आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हेलो। कितने लोग हैं ओ लॉर्ड? अगर आप इसको समझ लो, आप जाके बाहर कह सकते हो कबूतर से, कबूतर नीचे आ तो उससे बात करनी, फिर उड़ जा। जो मन में कर सकते हो, जो मन में आए। बीएमसी कह दे आज पानी की कटौती, और आप टंकी से जाके कह सकते हो पानी, और टंकी से पानी आएगा। एटीएम मशीन बंद हो, सामने खड़े जाके कह सकते हो पैसे आ, मशीन से पैसे निकलेंगे। हेलो, उत्साहित नहीं लग रहे हैं आपको? लग रहा है कि ऐसे कुछ देख रहे हैं मुझे घबरा के। हेलो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुन रहे हैं क्या? हेलो 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 हेलो। बोली मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं। और जब मैं कह रहा हूं जीतने के लिए बुलाया गया हूं, ये क्या है? नॉर्मल तरीका। आपको जीतने के लिए कोई चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? नॉर्मल तरीका। एक महिला को बच्चा पैदा करने के लिए कोई विश्वास पैदा करने की जरूरत नहीं है। महिला जब पैदा होती है उसको पहले से ही पता होता है एक दिन वो मां बनेगी। पैदा होते ही उसके अंदर बच्चा पैदा करने का विश्वास होता है। उसे कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती, मैं महिलाओं में बच्चे पैदा कर सकती हूँ। पढ़नी पड़ती है? किस महिला ने पढ़ी? जिनकी शादी नहीं हुई उनके भी पूछ लेता हूं। आपको पता है शादी होकर बच्चा पैदा कर पाओगे आप?
कोई किसी को आपको प्रीच करने की जरूरत नहीं, तुम महिला हो तुम बच्चे पैदा कर सकती, तुम महिला हो तुम बच्चे पैदा, आपको कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, आपको कोई अलग से विश्वास नहीं चाहिए, आपको कोई चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप इस योग्यता के साथ जन्मे हो, आप महिला हो तो आप बच्चे पैदा कर सकते हो, वो बच्चेदानी अंदर है। हो सकता है आप छोटे हो, अभी तक वो विकसित नहीं हुई है, पर समय आने पर वो अपने आप विकसित हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं सुबह सुबह? हालेलुया। बोलिए मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं। आप बोल नहीं रहे, जैसे आपको लगता नहीं आप किसके लिए बुलाया। मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं, मैं हमेशा जीतता हूं। जीतना मेरी आदत है, जीतना मेरी फितरत है, जीतना मेरा स्वभाव है। हेलो, आप कहोगे कैसे है, वही मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि इस पर मनन करके आप इस जिंदगी को जीना शुरू कर दो। मसीहत इसलिए नहीं है कि हम परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में मांगे, मसीहत है कि हम परमेश्वर का जीवन जी के दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस्तेमाल करके कुछ चमत्कार करें। पवित्र आत्मा इसलिए ताकि हम 24 घंटे परमेश्वर जैसा जीवन जिएं। ये मसीहत है। इसलिए मसीहत और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलते हैं वापस। कहां पे थे हम? झील में। कहां पे थे? कहां? कोई बाहर तो नहीं आया? वहीं पे थे ना? बाहर तो नहीं आए, झील में ही प्रवचन चल रहा। तो झील में यहां पे कौन है? यीशु मसीह सो रहा है। ये चेले हैं, कोई बच्चे नहीं हैं। ये चेले क्या हैं? वयस्क हैं, इनके घर बार हैं। ये उस टेरेन को अच्छे से जानते हैं, वहीं पे पले बड़े हैं। बाइबल नहीं बताती कि ये लोग विदेश घूम के आए थे, उस समय पता नहीं घूमना कितना आसान था। ये वहीं के पले बड़े निवासी थे, मछुआरे थे, झील को अच्छी तरीके से जानते थे, मौसम को अच्छी तरीके से जानते थे, इन्हें तैरना आता था। फिर भी तूफान को देखकर इनकी हालत हो गई और ये स्वामी के पास भागते हुए, स्वामी आप सो रहे हो, हम मरे जाते हैं। और यीशु मसीह ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई भी। यीशु मसीह उठे, सो के, बोले यीशु मसीह सो के उठे। ढंग से बोले यीशु मसीह सो के उठे। उन्होंने कोई अन्य भाषा नहीं बोले, कोई सामर्थ पैदा नहीं की, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। सो रहा था आदमी, सो रहा था। सोते हुए आदमी को उठाया। सामने क्या था? तूफान। इसने कहा क्या है सामने? तूफान। शांत हो जाओ। कुछ नहीं, कोई रोया राट नहीं, हे प्रभु बचाओ, मैं क्या करूं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई प्रार्थना नहीं चल रही वहां पे, कोई रोया राट नहीं चल रहा है वहां पे, कोई ब्लेम गेम नहीं चल रहा है वहां पे। अरे पहले बता देते तो, तुम लोग बताते नहीं है टाइम पे। सो रहा था मैं तो, मर जाते हम सब तो। कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई ब्लेम गेम नहीं। तुम ही लोगों ने कुछ पाप किया होगा इसीलिए आया है तूफान। कोई ब्लेम गेम नहीं। ये भी नहीं कि अरे बेशर्मो तुमको तो तैरना आता है, क्यों मेरी नींद खराब। कुछ कोई 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 टुंटू पुंटू नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु मसीह सो रहे थे। बोले सो रहे थे। सोते सोते आदमी ने तूफान शांत कर दिया, जिसको देखकर जागे हुए आदमियों की नींद उड़ी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। अब गुस्सा आया उसे। अब वो पीछे मुड़ के कहता है, हे अल्प विश्वासियों। आखिर उसे क्यों गुस्सा आया? वो उन्हें बताना चाहता था, जो जिंदगी मैं जी रहा हूं वही जिंदगी तुम्हें भी जीनी थी। तुम्हें मेरी नींद खराब नहीं करनी थी, तुम्हें खुद इस तूफान को शांत कर देना चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड। यानी जो अधिकार यीशु मसीह के पास था, वही अधिकार इनके पास भी था। नहीं तो यीशु मसीह ने इनसे कोई दोष वाली बात नहीं की होती।
अगर ये लोग तूफान शांत नहीं कर सकते थे तो यीशु मसीह इस पे गुस्सा नहीं होता, हे अल्पविश्वासियों मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। हेलो 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 हेलो, कितने लोग हैं? पर क्या हुआ था, उस पाप ने इनकी सोचने और समझने की शक्ति को बदल दिया था। इस पाप के ज्ञान ने इनका अपने बारे में ज्ञान बदल दिया था। ये भूल गए थे कि ये कौन है, इन्हें याद नहीं था ये कौन है, और जो ये थे उसको जीने का ये लोग अभ्यास नहीं कर रहे थे। ये एक मनुष्य की तरह जी रहे थे जो प्रकृति के अधीन थे, जो परिस्थितियों के अधीन थे। पर यीशु मसीह क्या था? पाप रहित। तो उसकी जो सोच थी वो 24 घंटे कौन सी थी? परमेश्वर जैसी। उसका जो अंदर की प्रोग्रामिंग थी वो करप्ट नहीं हुई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? हेलो 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 हेलो। इसलिए आप नहीं कह सकते मैं पापी। बोली मैं पापी नहीं हूं। ढंग से बोली मैं पापी नहीं हूं। क्योंकि अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे आप पापी हो, आप सही नहीं सोच पाओगे। आप सही नहीं सोच पाओगे। आप बोल बोल के अपनी प्रोग्रामिंग को खराब कर लोगे। आप वो लाइटर हो जाओगे जिसमें पानी चला गया है, और ये पानी कौन लेके आया? आप खुद। अपने बारे में बुरा सोच सोच के, अपने आप को छोटा समझ समझ के, और जो आप कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। वो लाइटर जो गैस जला सकता है वो नहीं जला पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर बाहर से कुछ ले लिया जिसने उसकी टॉप पर काम करने की क्षमता को कम कर दिया। आपको बहुत ध्यान देना, आप क्या सुनते हो, किन से मिलते हो, क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, क्योंकि ये सारी चीजें अंदर आके आपकी ऊंचाई पर काम करने की क्षमता को कम कर सकते हैं। वो लाइटर में पानी घुस सकता है, आपकी सोच को वो ट्विस्ट कर सकते हैं, और आप जो परिस्थितियों को दबा सकते हो, परिस्थितियों से दब जाओगे। इसलिए आप हर चीज को नहीं सुन सकते, आप हर चीज को नहीं मान सकते। आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि मैं केवल बाइबल को ही सुनूंगा, बाइबल को ही मानूंगा। अगर आपको अपने टॉप लेवल पे काम करना है, अगर आपको परमेश्वर की तरह 24 घंटे काम करना है, आपको मन बनाना पड़ेगा मैं वचन में ही डूबा रहूंगा, मैं कुछ और नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ और पे भरोसा नहीं है कि ये क्या है, कि कहीं ये मेरी क्षमता को कम तो नहीं कर देगा। मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरी प्रोग्रामिंग को ऑल्टर तो नहीं कर देगा। वो खबर मेरी प्रोग्रामिंग को ऑल्टर तो नहीं कर देगी। क्योंकि अगर उस खबर ने आपकी प्रोग्रामिंग को, आपकी सोचने की प्रोग्रामिंग को ऑल्टर कर दिया, अब आप जो परिस्थितियों को दबा सकते थे, परिस्थितियों से दब जाओ। यीशु मसीह के साथ ये नहीं था। यीशु मसीह क्या था? पाप रहित। उसके अंदर मनुष्य का बीज नहीं था, उसके अंदर किसका बीज था? परमेश्वर का। शरीर केवल किससे आया था? मरियम से। इसलिए यीशु मसीह के लिए वैसा जीवन जीना आसान था। बोलिए, इसलिए यीशु मसीह के लिए वो जीवन जीना आसान था, संभव था। कुछ कहेंगे हाँ पास्टर सही कहा, मैं पापी हूं इसीलिए नहीं जी पा रहा हूं। मैं इसलिए आप तक वो संदेश नहीं लाया। चिंता मत कीजिए, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो जीवन जी रहे थे वो क्यों जी पा रहे थे। यीशु मसीह वो जीवन इसलिए नहीं जी रहे थे क्योंकि वो विशेष थे। यीशु मसीह वो जीवन इसलिए जी पा रहे थे क्योंकि वो जानते थे वो विशेष थे। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? कोई आदमी विशेष हो सकता है और ना जाने कि मैं विशेष हूं। वो कौन सा जीवन जिएगा? आम आदमी का। हमने भारत में पिक्चरें देखी हैं, आप मत देखिएगा।
जहाँ पे वो होता था, पिताजी मर जाते थे और बच्चे की जायदाद किसको दे जाते थे, मामा को, और मामा जायदाद का पूरा वारिस हो जाता था और बच्चे को घर का नौकर बना के रखता था। एक पिक्चर थी बेटा, मुझे याद है, ऐसी भारत में बहुत पिक्चर बनती थी पहले। कितनों ने देखी ऐसी कोई पिक्चर? होता है ना वो, क्योंकि बच्चा विशेष था पर उसको क्या बताया गया था, तू विशेष नहीं है। तो वो बच्चा सारी वस्तुओं का स्वामी होकर भी कैसे जी रहा था, घर के नौकर की तरह। वैसे ही शैतान ने सब कुछ हथिया लिया है और आप तक वो हमेशा गलत जानकारी लाता रहता है। आपको सही जानकारी पता करनी पड़ेगी, प्रेज द लॉर्ड, ताकि जो आपसे हथियाया गया है आप उसको वापस लेके उसके साथ जीना शुरू करो, प्रेज द लॉर्ड। हमें इतना कुछ दिया गया है कि गरीबी में जीना बेवकूफी है, पाप है, पाप है, प्रेज द लॉर्ड। बट उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, जानना कि आप कौन हो, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मत कहिएगा वो यीशु मसीह पवित्र थे, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, तो आप कौन हो? आपको देखना आप कौन हो। चलिए यूहन्ना पहला अध्याय 12वां वचन। चिल्ला सकते हैं क्या आपको? थैंक यू। अगर आप ये चीजें समझ जाओगे ना, आप सड़क पे भी चिल्लाते हुए चलोगे। कोई क्या हुआ, तुमको क्या बताएं, छोड़ो तो किसी ओ यीशु मसीह कौन थे, हटा सकते हैं स्क्रिप्चर, हटा सकते थोड़ी देर को, ताकि जब लाऊं परमेश्वर के पुत्र थे वो, इसीलिए बड़े काम कर पाए। मैंने फिर आप कौन हो? बोले हम तो क्या है, आम आदमी हैं पास्टर, हमारे पिताजी ये हैं, माता जी हैं। मैंने कहा अच्छा आपने बाइबल पढ़ी नहीं ढंग से, चलिए अब पढ़ते हैं। समझ में आ गया क्या? अब पढ़ते हैं। हाँ यूहन्ना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सवाल है कि आपने यीशु को ग्रहण किया है? कितनों ने ग्रहण किया है? तो अगर यीशु परमेश्वर के पुत्र थे तो आप भी क्या हो, परमेश्वर के पुत्र। प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 1 2 3 साथ में मिलकर पढ़िए, 1 2 3। तो क्या आपने उसे ग्रहण किया है? कितने ने ग्रहण किया यीशु को? कितने उसके नाम पर विश्वास रखते हैं? तो आप भी कौन हो, परमेश्वर के पुत्र। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यीशु मसीह इसलिए चमत्कार करते थे क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे, फिर आप भी परमेश्वर के पुत्र। वह बाइबल तो यही कह रही, आप भी परमेश्वर के पुत्र हो। मुझे लगता नहीं आपको समझ में आया ये, अगर समझ में आता ना तो आप इतना ऊंचा कूदते की छत फाड़ देते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाले मैं इतनी बड़ी चीज दिखा रहा हूं आपको। बोली मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बस क्यों बोल रहे हैं, कुछ खुश होकर नहीं बोल रहे हैं। बोली मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कुछ के दिमाग में मैं अभी भी राम विलास का पुत्र हूं। मेरी मम्मी का नाम है शकुंतला कुमारी, दादा का नाम है पोपट लाल, है ना, यही उनके दिमाग में है। मैं कहाँ से आया हूँ, जौनपुर से, गांव में 5 बीघा जमीन है। उनके दिमाग में यही चलता रहता है। उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि वो परमेश्वर की संतान है। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा आपका। आपके दिमाग में ये कैसे चलनी है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बोले मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हेलो हेलो हेलो, बोले मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और ये कैसेट है जो आपके दिमाग में 24 घंटे चलनी है। इस हद तक कोई आपका नाम बुला के गए, आप पलटना भूल जाओ। जब तक वो ये ना कहे हे परमेश्वर के पुत्र आ, तो आप कहते अच्छा मुझसे बात कर रहा है। आप अपना नाम तक भूल जाओ, आप अपना नाम भूल जाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये जानकारी है जिससे आपको अपने दिमाग को क्या करना है, पाट देना है, भर देना। पाट देना समझ में आता है ना, भर समझ में आएगा। एक होता है भर देना है, क्या होता है पाट देने का मतलब होता है भर देने के बाद ठोक ठोक के क्या कर देने का, पाट देना। ऐसी है ना, हिंदी में ऐसा ही है ना,
तो मैं भर देने से बढ़कर बता रहा हूं, इस जानकारी को आपके दिमाग को क्या कर देना है, पाट देना। जैसे सड़क बनाते हैं ना, पहले वो डालते हैं रेत वेता डालते हैं, पर उसके बाद क्या करते हैं, ठोक ठोक के पाट देते हैं उसको। क्या बनाते हैं, कंक्रीट का मजबूत, कि यहां से अब ये सड़क हिलेगी नहीं। वैसे ही आपको अपने दिमाग में इस जानकारी को पाट देना है कि कोई आपसे कहे तुम तुम रामविलास के पुत्र, आप कहते हो कि कौन है रामविलास, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं। आपके दिमाग में ये जानकारी घुस जानी चाहिए, घुस जानी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने सरनेम के हिसाब से कह रहे हो कि हाँ हम ये वंशी, वो वंशी, ये वंशी, हम ये वेदी, हम वो वेदी, हम ये ओबीसी, हम ये नहीं। बोले कौन हो, बोले हम हैं गौरव की पत्नी। मन की वाह, ये है पहचान। नहीं, ये इसको लेके आप, इसको अगर लेके आप जीना शुरू कर दो, अगले संडे तक आप गाड़ी से आ सकते हो यहां, अगले संडे अगर इसको लेकर आप अपने दिमाग की सड़क को पाट दो कि आपके दिमाग में और कुछ घुस ही ना पाए सिवाय इसके कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, कितने लोग हैं? लोग बहुत अविश्वास का जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने विश्वास को पाया ही नहीं, उन्होंने वचन को पढ़ा ही नहीं। आजकल तो लोगों को यह भी बता देते हैं तुम लड़का नहीं हो, तुम लड़की पैदा हुए थे, तुम लड़की नहीं हो लड़का हो। उनके दिमागों को इतना घुमाया जा चुका है। हेलो, कितनों ने कभी सोचा, चाहे ईमानदारी से बताइए, वचन हटा सकते हैं हम, ईमानदारी से मुझसे बात की, कितनों ने कभी सोचा कि यीशु मसीह ने चमत्कार किए क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे? अरे पूछ रहा हूं, कितनों ने सोचा ईमानदारी से? नहीं सोचा क्या? तो हाथ उठा, इतना टाइम क्यों लगा रहे? कितनों ने कभी सोचा अरे यीशु मसीह तो चमत्कार करते थे क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र? मुझे विश्वास है आपने सोचा हो। जब आप चमत्कार नहीं कर पाते थे तो आपको लगता था अरे हमसे नहीं हो पाएगा, वो तो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे। अगर आपको उस चीज पे विश्वास था तो इस चीज पर विश्वास करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस चीज पर विश्वास करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर यीशु मसीह ने वो किया जो किया क्योंकि वो क्या थे, परमेश्वर के पुत्र थे, यानी मुझे भी वो कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं भी क्या हूं, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने खुद क्या दिया है मुझे, अधिकार। ये मैंने छीना झपटा नहीं है, मैंने दस्तावेज नहीं बदले हैं। कितने जोक समझ में आया? समझे ना? ये कोई छीना झपटा अधिकार नहीं है कि बड़े भाई ने छोटे भाई का अधिकार मार लिया और हमने पड़ोसी की जमीन पे कब्जा कर लिया। ये कुछ नहीं, ये खुद कौन, खुद परमेश्वर ने क्या दिया है, हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी। हेलो, बोलिए मैं आशीष हूं। जो आपने कहा बहुत बड़ा है। आपने बोला तो मैं आशीष हूं, पर मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या सोचा, मैं आशीषित हूं। मुझे पता है आपने क्या करा होगा, क्योंकि जो मैंने दूसरी लाइन बोली वो पहली लाइन से 1000 गुना बड़ी है। जो लाइन मैंने कही आप आशीष हो, ये आप आशीषित हो, उससे 1000 गुना बड़ी लाइन है। मुझे नहीं पता आप वहां तक पहुंचे हो अभी लाइफ में, और पहुंच जाओगे आप। बोलिए मैं आशीष हूं। अच्छा, अपने आपसे पूछिए, अब आपने कहा मैं आशीष हूं, क्या सोच रहे हो आप? इसके बाद क्या सोचा? ओ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, ये सोचा कितनों? हेलो 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 हेलो। अच्छा, बोलिए मैं आशीष हूं, मैं आशीष हूं, मैं आशीष हूं। अच्छा, इसको बोलने के बाद आपने क्या सोचा? कौन बताना चाहेगा? अच्छा, कैन आई हैव अ माइक्रोफोन प्लीज, थैंक यू। ईमानदारी से बताइए, जब आप बोल रहे हो, अच्छा बोलते रहिए, आंखें बंद कीजिए और बोलते रहिए और देखिए क्या आ रहा है आपके पास।
क्या सोच रहे हो आप? क्या दिखाई दे रहा है? आंखें बंद कीजिए, बोलते रहिए, मैं आशीष हूं, 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 मैं आशीष हूं। बोल नहीं रहे, खुश होकर बोल, मैं आशीष हूं, मैं आशीष हूं, मैं आशीष हूं, मैं आशीष हूं। ओके, अब किसको माइक्रोफोन? हाँ, इनको दे सकते हैं, बनवंशी जी को। क्या सोचा अभी जब ये बोल रहे थे, तो क्या 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 दिखाई दे रहा था? हेलो सर, मेरे को दिखाई दे रहा कि मैं आशीषित हूँ। ओके, हाँ, इनको देंगे, क्वायर वाले को। हाँ, क्या दिखाई दे रहा था? प्लीज लो सर, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम बोला कि मैं आशीष हूँ, तो दिमाग में से मैं आशीषित हूँ, तो मैंने उसको चेंज किया। मैंने दिमाग में सोचा कि पर मैं क्या, नहीं वो सही है, पर जब बोल रहे थे तो दिखाई क्या दे रहा था? कि मेरे पास चीज़ें आ रही है। चीजें आ रही हैं, यानी आपको लग रहा है चीजें आ रही हैं, इसका मतलब आशीषित हो। थैंक यू। अभी भी मैं आप बोल सकते हो मैं आशीष हूं, पर आप सोचोगे क्या? मैं आशीषित हूं। और यही मैं आपको बता रहा हूं कि कितना बड़ा बदलाव होना है वहां। तो लोग बोलते हैं मैं अमीर हूं, पर सोचते क्या है? मैं गरीब हूं। जैसे मैं आपको बोल भी दूं आप आशीष हो, अगर आपको वो नहीं पता है, आप सोच भी नहीं पाओगे कि आशीष का मतलब क्या है। आप क्या सोचते रहोगे? मैं आशीषित हूं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से वहां जाने के लिए कि जो आप बोलते हो वही आपको समझ में भी आ रहा है, मेहनत करने की जरूरत है। तो आप बोल रहे हो मैं परमेश्वर की संतान हूं, पर सवाल है सोच क्या रहे? मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ये हूं। लोग ऐसा ही सोचते हैं अपनी पूरी जिंदगी। वो अपनी असफलताओं के लिए बहाने बनाते रहते पूरी जिंदगी। छोटे काम करने के लिए वो अपने आप को कारण देते रहते हैं। और जब उनसे कोई कहता है बड़े काम करो करो, वो कहते हैं ये आदमी पागल है, ये मुझे चूसना चाहता है, ये मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, अंदर से वो मान चुके हैं कि मैं छोटा हूं, छोटे काम करने के लिए बुलाया गया हूं, मुझसे बड़े काम करने की आशा करना क्या है? आपकी पागलपंती है। आपको पता नहीं हम कितने गरीब हैं पास्टर। आप हमसे तो कहो ही मत कि 10,000 दे दो, हम चर्च छोड़ के चले जाएंगे, पर जो आप कह रहे हो वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अंदर से मान चुके हैं हम गरीब हैं। और अगर आप हमसे कह रहे हो 10,000 दो, तो आप जरूर हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो। हम उस चर्च में जाएंगे जहां पे कहते हैं कुछ मत दो, हमें वो चर्च पसंद है। मन की हाँ, चिंता मत कीजिए, वो चर्च बंद होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि जिस चर्च के पास पैसा नहीं वो रहेगा कैसे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना पास्टर के पास पैसा, क्योंकि पास्टर अमीर होता तो वो दूसरों को अमीर बनाना सिखाता। अगर पास्टर के पास पैसा होता बाइबल के तरीके से, तो उसे पता लग जाता कि बाइबल में बिना दिए अमीर बनने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। और वो अपने मेंबर को क्या सिखा रहा होता? देना। पर क्योंकि उस पास्टर के पास पैसा नहीं है, तो वो अपने मेंबर को कैसे सिखाएगा कि पैसा दो? इसलिए मैंने कहा उसका चर्च बंद होने वाला है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोली मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं, हेलो बोली मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो शैतान को आपको मत बताने दीजिएगा कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा। अपने दिमाग में इस जानकारी के द्वारा क्या बना लीजिएगा? पक्की कंक्रीट की सड़क कि मैं क्या हूं? परमेश्वर का पुत्र हूं। तो अगर यीशु मसीह तूफान को शांत कर सकता था, मुझे भी करना चाहिए। मैं कर सकता हूं। अगर वो 5 रोटी और 2 मछली से 10,000 को 5,000 को खिला सकता था, मैं खिला सकता हूं। इस जानकारी से आपके दिमाग को भर देना है।
आप गलत जानकारी को अपने पास तक नहीं आने दे सकते, क्योंकि वो गलत जानकारी आपके अंदर की पावर को शॉर्ट सर्किट कर देगी। जैसे वो लाइटर में पानी चला गया, लाइटर क्या हो जाएगा, उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट। अब लाइटर उस गैस को नहीं जला पाएगा। तो अगर आपने अपने आप को सही जानकारी नहीं दी, जो आप कर सकते हो वो कभी नहीं कर पाओगे। और दुनिया को पता है, वो लगातार आपको क्या देना चाहती है, गलत जानकारी, लगातार। बोलिए, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। झील में वापस चले गए। कहां पे थे हम? झील में। तो यीशु मसीह कहां थे? सो रहे थे और चेले आए, स्वामी हमें बचाओ, हम मरे जाते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां है? यानी यीशु मसीह उनसे आशा कर रहे थे कि वो क्या करें, उस तूफान को शांत करें। पर पाप की वजह से उनकी प्रोग्रामिंग बदल चुकी थी। पाप की वजह से उनकी प्रोग्रामिंग बदल चुकी थी। और परमेश्वर को पता था परेशानी क्या है, और परमेश्वर ने इसी परेशानी का समाधान किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ने कहा केवल यीशु मसीह ही पाप रहित थे, बाकी तो हर इंसान पापी है। मैंने कहा हर इंसान पापी है, पर जो इंसान नहीं उसका क्या? आपने सही कहा, हर इंसान पापी, पर उसका क्या जो इंसान नहीं? उसके बारे में तो अलग बात कर ही सकते हैं ना। आपकी बात सही है, आप कहते हो हर इंसान पापी है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन। 2 कुरिन्थियों, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया प्राणी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, यदि कोई मसीह में है तो वो नया प्राणी है। हेलो यदि कोई मसीह में है तो वो नया प्राणी है। बाइबल ने नहीं कहा यदि कोई मसीह में है तो वो नया मनुष्य है। नहीं 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 नहीं। परमेश्वर के पास मनुष्य पहले से था, तो परमेश्वर ने नया मनुष्य नहीं बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हेलो। तो उत्पत्ति में जो हुआ वो यहां नहीं हुआ। तो उत्पत्ति में, चलिए उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन, कैन वी सी इट? हाँ। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, बोली मनुष्य को, हेलो। मेरा मन कर रहा मैं कूद जाऊं, खुद ही ड्रम बजाने लग जाऊं। प्रचार करने की जगह मेरा ड्रम बजाने का मन कर रहा है। मन कर रहा बाल वाल ऐसे ऐसे कर दूं, कपड़े पुड़े फाड़ के बैठ जाऊं यहां पे। दिस इज टू ह्यूज। तो उत्पत्ति में उसने क्या बनाया? मनुष्य। बोली, उत्पत्ति में मनुष्य बनाया। ध्यान दीजिए, यहां पे क्या बनाया? मनुष्य। 2 कुरिन्थियों 5:17 क्या बनाया? नया प्राणी। मनुष्य नहीं बनाया। अगर मनुष्य बनाया होता तो बाइबल ने क्या लिखा होता? मनुष्य, क्योंकि बाइबल मनुष्य को जानती थी। प्रेज द लॉर्ड, हेलो 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 हेलो। सच है कि नहीं? उसने क्या कहा? मनुष्य। यहां पे क्या बनाया उसने? नया प्राणी। नया प्राणी, नया प्राणी। तो हां, हर इंसान पापी है, बिल्कुल सही कहा, पर हम हैं तो हमें इंसान तो होना चाहिए ना। बाइबल नहीं कह रही, उसने मनुष्य बनाया। यदि कोई मसीह में तो वो क्या है? नया प्राणी, ना कि मनुष्य। हेलो, चलिए समझाने के लिए, साइबॉग देखा है? साइबॉग, आधा आदमी और आधा मशीन, देखा है ना? उसको आप क्या कहोगे? आप आदमी, मशीन, क्या कहोगे? रोबोट। उसका नया नाम है रोबोट। कितनों को पता क्या कह रहा हूं? क्या रोबोट तो पूरा मशीन होता है, साइबॉग अलग होता है। कितनों समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? रोबोट अलग है, साइबॉग अलग है। साइबॉग क्या होता है? आधा मनुष्य और आधा। शैतान ने भी वही बनाया जो परमेश्वर ने पहले बना दिया था सालों पहले, क्योंकि शैतान कम हमेशा क्या करता रहा है? परमेश्वर की कॉपी। तो ये जो साइंटिस्ट बना रहे हैं उनको लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने 2 कुरिन्थियों 5:17 पढ़ के बहुत सालों पहले हो चुका है भाई। प्रेज द लॉर्ड। तुम अब एग्जीक्यूट कर रहे हो केवल। तुम ये जो बनाने की कोशिश करो तुमसे बनेगा नहीं।
परमेश्वर इससे बेहतर कुछ बना चुका है। परमेश्वर क्या बना चुका है? नया प्राणी। बोली नया प्राणी। नया प्राणी ये उस तरीके से है जैसे कि आप बैठे थे और अंधेरा है, क्या है, और कोई चीज भाग के गई। कहीं बोले क्या भागा? बोले कुछ तो भागा, पर क्या था ये समझ में नहीं आया। बोले आदमी था? बोले नहीं, आदमी भी नहीं था। जानवर था? बोले प्राणी तो था, पर क्या था ये नहीं पता है। यही वो कह रहा है, यही वो कह रहा है। परमेश्वर ने ये जो बना दिया है ये क्या है? नया प्राणी। एक ऐसी संरचना, एक ऐसी रचना जो पहले कभी नहीं थी। किसी को नहीं पता था परमेश्वर ये बनाने जा रहा है। जब वो बना, लोगों ने अपने सर पे हाथ रख लिया, बोले ये क्या बन गया। और आज तक स्वर्गदूतों को समझ में नहीं आया है, आज तक शैतान को समझ में नहीं आया है कि ये आखिर बन क्या गया है। और इनफैक्ट बहुत कम लोगों को समझ में आया है, वो उन लोगों को जो खुद बन गए हैं, कि वो क्या बन गए हैं। वो अपने आप को मनुष्य देख रहे हैं, मनुष्य की तरह जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि जिस दिन उन्होंने कहा यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है, वो क्या बन गए। वो क्या बन गए? एक नया प्राणी जिसको विज्ञान समझा नहीं सकता, इंसानी दिमाग समझा नहीं सकता। ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा और वचनों के द्वारा ही समझा जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोली मैं नया प्राणी हूं। मैंने पहले कहा आप बोल रहे हो, इसका मतलब नहीं आप समझ भी रहे हो। यही कारण कि आपको इन शब्दों के साथ बैठ के मनन करना पड़ेगा। मनन 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 मनन, ताकि जो आप बोल रहे हो वही आपके दिमाग में बने भी। एक बच्चे से आप बोलो तुम लड़के हो, वो बोलेगा मैं लड़का हूं। पूरे समझ में आया कि लड़के होने का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है उसे? एक 2 साल की लड़की बोल सकती है मैं लड़की हूं, पर क्या उसे पता लड़की होने का मतलब क्या है? वो बोल सकती है, आप उसको बोलो बोलो मैं लड़की हूं। हाँ मैं लड़की हूं। बोलो लड़के हो? लड़का हूं। पर उसे समझ में नहीं आ रहा लड़की का मतलब क्या, लड़के का मतलब क्या। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, बोलो आप नया प्राणी हो, और आप बोल रहे हो, इसका मतलब यह नहीं आप समझ भी गए कि आप क्या बोल रहे हो। ओ लॉर्ड, इसीलिए बाइबल कहती तुम्हारे खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा, क्योंकि इस नए प्राणी को मारने के लिए पहले नए प्राणी को समझना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं? दुश्मन को मारने के बाद दुश्मन को समझना पड़ेगा। इसलिए कोई वायरस, किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं, पर हां आपको समझने की जरूरत जरूरी है। ये समझने की जरूरत है। इसीलिए बाइबल पढ़ना, उस पर मनन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। एक व्यक्ति जो मनन नहीं कर रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने खिलाफ अपराध कर रहा है। वो इतना हाई लेवल का होके कौन सा जीवन जी रहा है? लो लेवल का। जिस दिन मुझे ये समझ में आया था, मुझे पहले महीने में ही समझ में आ गया था कि हे प्रभु, मैं आज के बाद किसी इंसान के लिए नौकरी नहीं कर पाऊंगा। 24 साल का था, 24 साल का जवान आदमी। तो परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मुझे चीज समझ में आ गई, हे प्रभु मैं बहुत महान हूं, मुझसे इंसान की नौकरी नहीं होगी, ना इंसान मुझे झेल पाएगा, मेरा कोई बॉस नहीं रह सकता। मुझे समझ में आ गया था, मैंने मेरा बॉस अब वही इंसान रह सकता है जिसको मुझसे ज्यादा पता हो। इंसान मेरा बॉस होने लायक नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस में हूंगा और वो नहीं, मैं बॉस रहूंगा, लोग उससे ज्यादा मेरी सुनेंगे। तो मैंने कहा उसकी भलाई के लिए मैं नौकरी ना करूं तो अच्छा है। इसलिए मेरे अंदर कभी भी नौकरी करने का विचार ही नहीं आया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था मैं क्या बन गया हूं।
मैं एक आश्चर्य हूं, बोली मैं एक आश्चर्य हूं। आश्चर्य भी छोटी शब्द है, आपको पता है, शब्द शब्द सीमित है। शब्द सीमित है। तो जब कहते हैं ना ओ विश्व के 7 आश्चर्य, आप उन्हें देख सकते हो, सही है कि नहीं? उनको बनाने का तरीका पता है, पर ये उससे बड़ा आश्चर्य है। बोली मैं नया प्राणी हूं। बोल रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं, चिंता मत कीजिए, पर हिम्मत नहीं हारने का, उसको बैठ के समझना है। ये आपका इसलिए आप संडे को चर्च में आते हो, ताकि हम आपको हफ्ते भर के लिए क्या दें? चबाने के लिए मांस। ये जो मैं आपको दे रहा हूं बड़ा, ये एक बड़ी बकरी है ये, जिसको आप 6 साल में भी नहीं खा पाओगे, 20 साल में भी आज इस वचन को पूरा नहीं खा पाओगे। ये 2 वचन मैंने आपको दिखाए। इन 2 वचनों में इतना मांस है, इतना पानी है, इतना गोभी है, इतना लौकी है, जो आप 20 साल में भी खत्म नहीं कर पाओगे। इन 2 वचनों में जो मैंने आपको दिखा दिया, आप इनको बैठ बैठ के चबा सकते हो, ताकत पा सकते हो, फिर चबा सकते हो, फिर ताकत पा, और आप कहोगे इन वचनों का जूस कभी खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? हेलो 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 हेलो। मेरे लिए अपनी बाइबल पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी तो मैं बाइबल जान पूछ के पढ़ता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से बाइबल पढ़ूं तो एक वचन में मैं 3 दिन रह सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं? मान लीजिए आपका पेट इतना बड़ा है, ऐसा कर लीजिए, जरा कर तो लीजिए, ऐसे हाथ फैला सकते हैं ना अपने, और आप जाओ एक शादी में जहां पर 100 पकवान हैं, आप सब खा के आओगे, तो पेट इतना सा है तो 10 में पेट भर जाएगा। और मान लीजिए इतना बड़ा हो तो आपको ये भी खा लेता हूं, क्योंकि पेट में ताकत है। जब आप इन वचनों पे मनन करना शुरू करो, आप कहोगे अच्छा, आपका वहां से निकलने का मन नहीं करे, आप वहीं रह जाओगे। पतरस यूहन्ना के साथ यही हुआ जब ये कहां गए थे? परावर्तन के पर्वत पे। जब उन्होंने यीशु मसीह की महिमा देखी, बोले स्वामी एक बात करनी है। बोले क्या? बोले यहीं रह जाते हैं। ये भूल गए इनकी पत्नी और बच्चे थे, इनकी पत्नी और बच्चे थे, ये भूल गए। तो जब कहते हैं हमारी पत्नी है उसका ध्यान रखना, हमारे बच्चे, मैंने क्योंकि आपको ये वचन नहीं पता इसलिए ध्यान रखने का आपको मन आ रहा है। अब क्या करें पास्टर, पापी दुनिया में रहते हैं, पापी पेट के लिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया इसलिए पापी दुनिया और पापी पेट आपके दिमाग में चल रहा है। ये समझ में आ जाएगा, वो सब बच्चों का खेल हो जाएगा। बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। सफलता आपको ऐसी लगेगी क्या होती है सफलता, क्योंकि आप अंबानी बन के भी एक आदमी के सर का दर्द नहीं भगा सकते, और मैं यहां पे लंगड़ों को चला सकता हूं। क्या है फिर सफलता? क्या है फिर सफलता? आप प्रधानमंत्री होके पूरी तिगड़मबाजी करके इलेक्शन जीत के करोड़ों रुपए बहा के सर दर्द नहीं भगा सकते। मैं मजाक मजाक में भगा सकता हूं। सर दर्द की बात करूं, केवल सर दर्द, केवल सर दर्द। फिर संडे हम यहां थे, सही है ना, बिना छुए सबके सब कहां थे? जमीन पे, बिना छुए। प्रधानमंत्री से ये नहीं होगा, अंबानी से ये नहीं होगा। तो मुझसे कोई कहे प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं कहूं ये छोड़ के तो नहीं बनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो उनके पास है उससे कहीं ज्यादा मेरे पास है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तूफान शांत कर सकता हूं, मैं अंधों को आंखें दे सकता हूं, मैं लंगड़ों को चला सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्यों ये चीज छोड़ूं? बोली मैं नया प्राणी हूं, मैं नया प्राणी हूं। यही कारण कि मैं हर दिन चर्च जाता था। मैं 22 साल का मसीह हूं और 22 साल से हर दिन मैं चर्च जाता रहा हूं। सोच के देखिए, कैलकुलेट कर ली, 365 इंटू 22 कितना हो गया? कोई करेगा क्या? 365 इंटू 22, 22 यहाँ कितना हो गया? करीब 8,000 दिन, 80,000 दिन, 8,000 दिन। मैं 8,000 दिन से हर दिन चर्च जा रहा हूं। मैं पागल नहीं।
8,000 दिन, क्यों? मेरे लिए चर्च सब कुछ है। आप मुझसे कह नहीं सकते कि चर्च ना जाओ। मैं कहूंगा चर्च ना हो तो क्या करूं फिर? बाइबल ना पढ़ो तो मैं कहूं फिर क्या करूं? क्या करूं? करने को है क्या? जिस सफलता की वो बात करते हैं वो मेरे लिए बच्चों का खेल है। मैं बिना नौकरी के उतना कमा सकता हूं जितना ये नौकरी और बिजनेस करके नहीं कमा सकते। Why should I? तो अगर मुझे पता करना है, मैं क्या पता करूंगा? ये नया प्राणी जो मैं बन गया हूं वो है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरी क्या होगी? स्पिरिचुअल डिस्कवरी। क्या होगी? साइंटिस्ट डिस्कवरी करते रहते, मुझे क्या डिस्कवर करना है? ये मुझे परमेश्वर ने क्या बना दिया है? मैं क्या हूं? नया प्राणी। ओ बॉय, नया प्राणी। नया प्राणी। वो मैं क्या हूं? नया प्राणी। मैं क्या हूं? परमेश्वर का पुत्र। खाया। मैं श्याम नारायण अग्रवाल का पुत्र नहीं हूं। मैं अग्रवाल खानदान का नहीं हूं। गलातियों 3:29, आई थिंक सो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश। प्रेज द लॉर्ड। मैं अब्राहम का वंश। बोली मैं अब्राहम का वंश हूं। मैं यादव का वंश नहीं हूं। कुछ लोग देख बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनको वही पसंद है ज्यादा। बोली मैं अग्रवाल का वंश नहीं हूं। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। इतनी लिखा है। बोले तुम कौन हो? बोले हम अग्रवाल। तुम कौन हो? हम यादव। तुम कौन हो? हम ठाकुर। मैंने कहा यही तो परेशानी, इसलिए ठाकुर की तरह मरोगे। मैं किसका वंश हूं? अब्राहम का वंश। मैं अब्राहम का वंश हूं। अब्राहम का वंश। मुझे अपनी जाति पे कोई घमंड नहीं है। मुझे घमंड किस पे है? मैं किसका वंश हूं? अब्राहम का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मुझे अपना नाम पसंद है, आइजैक। मैंने कहा अब्राहम का वंश आइजैक। बम। अब इसका नहीं कि आपका नहीं है तो आप धोखे में हो। क्यों? किसी का नाम आइजैक हो सकता है और वो दिमाग से सोच सकता है कि वो अग्रवाल है। कितने समझ में आया? क्योंकि बात किसकी है? ये आपके लिए क्या मायने रखता है? जब आपने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसका आपके लिए क्या मतलब है? आपका दिमाग इस जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहा है? क्या आप इस जानकारी के साथ कनेक्टेड हो? क्या आप इस जानकारी के साथ जी रहे हो? ऐसा तो नहीं केवल बोल रहे हो और बोलने के आगे नहीं गए हो। क्योंकि जिस दुनिया में हम जीते हैं वहां पर बोलना बहुत आसान है, पर आप जहां पे हो वहां पे शब्द सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कहते हो मैं 8 बजे आऊंगा, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दीजिए और कितने बजे पहुंच जाइए? 8 बजे। अपने शब्दों पे, क्योंकि अगर आप अपने शब्दों का सम्मान नहीं करोगे, स्वर्गदूत कभी आपके शब्दों का सम्मान नहीं करेंगे। तो दुनिया की तरह मत जीना शुरू कर दीजिए। हाँ पास्टर हम 9 बजे आ जाएंगे, खुद पता है 9:15 बजे ही आएंगे। अंदर से बोल रहे हैं 9:15 पे आएंगे। उन्होंने अंदर से ही मान के रखा है 9 बजे कौन आता है। क्योंकि अभी तक ये बच्चे हैं, बड़े नहीं हुए। इन्हें अभी तक सही काम को सही समय पर करना नहीं आता। ये वो जो ऑफिस भी लेट जाते हैं, 2 ही मिनट तो लेट हुआ, 4 ही मिनट तो लेट हुआ। ये आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। ये आपके आत्मा की प्रोग्रामिंग है जो आप दिखा रहे हो। अगर आप ऐसे जीते रहोगे, बहुत सी बार ऑलरेडी आप आशीषों के पास देर तक पहुंचे होगे। जिस ऑफिस में आपने कहा कि मैं 10 बजे जाऊंगा, डील हुई, क्या हुई? ऐसे होता है। उस ऑफिस में आप 10 बजे नहीं पहुंच रहे हो, वो आशीष जो दिखाई नहीं देती उन तक टाइम पे कैसे पहुंचोगे आप? सोच के देखिए,
जो ऑफिस आपको पता है, आपको पता है मैं कितने बजे उठूंगा, कितने बजे, कितना घंटा लगेगा तैयार होने में, कितनी देर में पहुंचू, उस ऑफिस में आप 10 बजे नहीं पहुंच पाए, आप आशीषों को जो दिखाई नहीं देती हैं उन तक टाइम पर कैसे पहुंचोगे? और आपको लगता है जिंदगी मजाक है, लेते रहो मजाक, मजाक में लेते रहो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता, जो कुछ मुझे पता है, कभी कभी रात में 3 बजे परमेश्वर उठाता है, उठ ये वेबसाइट खोल, मैं वेबसाइट खोलता हूं, बोले ये पढ़, मैं पढ़ता हूं, उसके बाद में जिंदगियां हो गई उनको ढूंढते हुए, वो वेबसाइट्स मुझे नहीं मिली, पता नहीं कहां गायब हो जाती, वो यूआरएल कहां गायब हो जाती, मेरे लिए रहस्य ही। तो मैं परमेश्वर को अच्छे से जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिर में परमेश्वर की उंगली ने लिखा था, नहीं है कितनों को याद है, हिजकिय्याह में लिखा था ना, लिखा था ना दीवार पे। तो मुझे समझ में आता है, पवित्र आत्मा यूआरएल टाइप करके मुझे बता सकता है, और पवित्र आत्मा उस यूआरएल को क्या कर सकता है, गायब कर सकता है, मुझे पता है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं नया प्राणी हूं। हेलो, कितने लोग हैं नए प्राणी? पक्का? मुझे पता अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि समझ में आ जाता आप मेरी तरह चिल्ला रहे होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए अपनी चिल्लाहट बंद कर दूं, मैं चिल्लाना शुरू, मैं 1 घंटे ऐसे ही रह सकता हूं कि और कुछ ना करते, फिर आपको कोई सर्विस लंबी हो गई, मैं अपना निकल सकता हूं और आप बैठे रह सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। वैज्ञानिक ऐसे ही होते हैं ना, वो अपनी खोज में होते तो बाहर लोग खटखटा रहे होते हैं, बोले तुम अपने रहो, अपनी खोज में हैं। आपको ऐसा ही बनना पड़ेगा, आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट होना सीखना पड़ेगा। भीड़ के बीच में आप क्या हो, डिस्कनेक्टेड, आप कहां हो? गए, आप गए गए गए, आप गए, सब ढोल ताशा बज रहा पर आप हो ही नहीं वहां। आप कहां हो? अपनी डिस्कवरी पे। आप, मैं नया प्राणी, मैं नया, बोले क्या कर, हाँ हाँ क्या हुआ, और फिर वापस, क्योंकि आपको पता है क्या खोजना है, आपको नौकरी नहीं खोजनी। हा 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 हा। बोले हम नौकरी खोज रहे हैं, हम लड़की खोज रहे हैं, हम लड़का खोज रहे हैं। मैंने कि जो खोजना चाहिए वो नहीं खोज रहे, बाकी सब खोज रहे हो। जो कुछ आपको चाहिए वो इसी में है। प्रेज द लॉर्ड। बोले जो कुछ मुझे चाहिए वो इसी में है। ओ है क्या? झील में वापस चले। झील में कौन थे? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? तो क्यों कहा? क्योंकि उन्हें बताना चाहता था कि तुम्हें भी मेरी तरह तूफान को शांत करना आना चाहिए, तुम्हें भी मेरी तरह तूफान को शांत करना आना चाहिए। अभी इंटरेस्टिंग चीज हुई, अभी मैं साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पूरा घूम रहा था, और जहां भी मैं जाता था वहां पे मुझे वेदर रिपोर्ट भेजे थे, पास्टर तूफान आने वाला है। मैंने कि नाम भी पूछ ले तो नाम पता लग जाता, पास्टर आइजैक अग्रवाल। और कोई तूफान नहीं आ रहा, मैं ही आ रहा हूं। मुझे वो लोग रिपोर्ट दिखाते थे, पास्टर बुड़ बुड़ बुड़। मैंने कि क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। अब मैं उन्हें, वो इस लायक भी नहीं थे कि मैं उन्हें समझा पाऊं तूफान क्यों नहीं आया, मैं उन्हें समझा भी नहीं सकता, मैं उन्हें समझा भी नहीं सकता ये तूफान नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आ चुका हूं। इस तूफान को पता है बेइज्जत होकर वापस जाना पड़ेगा तो पहले ही वापस चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। होता ना गली में अगर बड़ा सा शेर खड़ा हो तो आप लड़ने नहीं जाते हो, दस्ता बदलते हो, सोचते देखूं जाके ट्राई करूं, क्योंकि आपको पता है हारोगे ही। आप नहीं, मतलब दुनिया, आप तो शेर को फाड़ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं शेर को फाड़ सकता हूं, बोले मैं शेर को फाड़ सकता हूं, शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसको मनन कीजिए, सही ना। और जब आप ये कह रहे हो शेर मेरा, कोई कुत्ता आपके सामने खड़ा होगा, अब इस बात को ध्यान रख के लड़ना पड़ेगा आपको कुत्ते से, हाथों से नहीं, अपने अंदर खड़े रहिए। पैर कब कपा रहे होंगे पर खड़े रहिए यीशु के नाम में, यीशु। क्योंकि जब मैं आपको बोल रहा हूं आप शेर को फाड़ सकते हो, शैतान कुत्ते प्लान कर रहा है आपके रास्ते में लाने के लिए। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, चाहे तो आप गवाही दे दीजिएगा आके
क्योंकि चर्च में मैंने बताया शेर को फाड़ सकते हो, शैतान ने कहा अच्छा इन लोग कुत्ते मिलाता हूं, फिर देखता हूं कितने फाड़ सकते हैं। वो ऐसा ही है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं नया प्राणी हूं, मैं मसीह में हूं, मैं अब्राहम का वंश हूं। बोली मैं सोचा मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं गरीब खानदान से आया हूं, मेरे साथ ये हुआ, चाचा ने ये किया, मामा ने ये किया, ताऊ ने ये किया, भाई ने ये किया, बहन, किसी ने कुछ नहीं किया। आप अब्राहम का वंश हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस सारी फाइल को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। इस नई फाइल के द्वारा क्या बनाइए? नई कंक्रीट की रोड। बोली नई सीमेंट की सड़क मुंबई में बन रही है, तो किसी को भी ऐसा नहीं जो ना समझ में आए। सब गड्ढों में चल के आ रहे हैं आजकल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी और मेरी आवाज में कितना अंतर है अभी? क्योंकि समझ ले, थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है। सही है, दैट्स गुड। तो यीशु मसीह, हमने सोचा, लोग सोचते हैं अरे यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए वो चमत्कार कर पाते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, आप भी क्या हो? परमेश्वर के पुत्र। और वो उनके लिए चमत्कार नहीं थे, वो हमारे लिए क्या थे? चमत्कार। आखिरी चीज, किसी ने नहीं, अभी पास्टर ने बताया हमारी प्रोग्रामिंग खराब हो गई। अरे मेरी भी प्रोग्रामिंग खराब हो गई है पास्टर, मुझे भी कुछ होने वाला नहीं। चलिए, पहला पतरस पहला अध्याय 23वां वचन। बाम 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 बाम, गा सकते मेरे साथ? बाम 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 बाम। नहीं गा रहे हैं? पैसे का कोड है यहाँ, अभी मैं आपको दे रहा हूं। ये पैसे के मिरेकुलस कोड है। मुझे बाम 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 बाम। इसी टाइम के लिए, बाद में काम नहीं करेगा। सही है, तो बोल लीजिए ताकि जो चाहिए आपको आ जाए। पता नहीं क्या क्या आपके पास आ सकता है। सही है, मैं फिर से कर रहा हूं, बाम 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 बाम। इसी टाइम के लिए है, वो आखिरी बार मौका है। उसके बाद टाइम, ये जो कोड होते हैं ना, वो सेकंडों के लिए आते हैं और फिर वो विंडो बंद हो जाती है। ये आत्मा किस तरह है? ये चीजें सेकंडों के लिए फ्लैश होती फिर चली जाती। इसीलिए आपको 24 घंटे किसके साथ रहना है? सिंक में, ताकि जैसे ही विंडो खोले आप अंदर लपक के बम चले जाओ। हा 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 हा। आपको तो ये सब कोड हैं, कोड, सब कोड। जब मैं आपसे कहता हूं हंसो, आपका नहीं हंस रहे हो, मत हंसो। ये सब कोड 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 कोड। हा 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 हा। अब ऐसे मत हंसिए कि नहीं हंसना था आपको, जबरदस्ती हंस रहे हैं। कोड है तो कोड में सब चीजें क्या होनी है? परफेक्ट। टोन, हार्ट, सब कुछ क्या होना है? परफेक्ट। सही, तो एक बार और मौका दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको मौका दे रहा है। सही ना? हा 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 हा। अब जिसने बोला होगा उसकी जिंदगी बदल गई होगी, नहीं बोला होगा तो अगली बार का इंतजार कीजिए। सही है, ताकि जब जब मैं इन चीजों को करूं तो आप कर पाओ। प्रेज द लॉर्ड। अब इस बार आप लोग स्मार्ट थे। सही है ना? इस बार स्मार्ट हो गए थे आप लोग। बोले हाँ पास चिल्ला रहे तो बेटर चिल्ला ले। दैट्स नाइस, स्मार्ट हो गए आप। सही है ना? सही है ना? स्मार्ट आदमी के साथ आके क्या जाती है? स्मार्ट। प्रेज द लॉर्ड। That's good. I like that. स्मार्ट होते जा रहे हो। That's beautiful. That's beautiful. क्यों चिल्ला रहे हो? पता है? क्योंकि आपकी आत्मा को भी पता है ये सच है। मैं थोड़ा आप पे बंदूक रख रहा हूं। क्यों मान लिया आपने? मैंने तो नहीं कहा इस बार चिल्ला, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बता रहा है बेटर है जो आदमी कर रहा है कर लो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने आपसे नहीं कहा, तो क्योंकि आपको पता है कुछ हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च आया कीजिए, बड़ी चर्च आया करो। ये टीवी पे देख के नहीं होने वाला है। सही है? घर पे तो बच्चे को खाना खिला, अरे खा लेना, इडली खा ले। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप बाइबल पढ़ रहे हो चिल्लाओ तो गाना चिल्लाते रहो।
मत कहीं तुम लोग पागल बोले, तुमको समझ में नहीं आएगा भाई, सब कोड है। मार्वल पे भरोसा कर सकते तो ये क्या उस पर भरोसा नहीं कर सकते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान का दिमाग वहां तक नहीं जा सकता जहां पर परमेश्वर का दिमाग पहले ही नहीं पहुंचा है, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो रियलिटी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? तो सड़क पर चल रहे हो, चिल्लाने का मन हो, भूल जाइए आजू बाजू में कौन है, अपना चिल्लाना शुरू कर दीजिए। बस में बैठे हो, चिल्लाने का मन हो, चिल्ला दीजिए, क्योंकि आपको अपना काम करना है, उनको जो मन में चाहिए। बस में बैठे बैठे आप मनन कर रहे हो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और क्या वो बोले सॉरी। फिर थोड़ी देर बाद ढंग से बैठना। पागल आदमी बड़बड़ाता रहता, कोई उससे कुछ कहता है, बोले थोड़ी देर बाद क्या समझेंगे, पागल है छोड़ दो। तो ना आपसे लड़ने आने वाले, आप अपना जीते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। तो मत चिल्लाइए, फिर मत कहिएगा हमारी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्यों आपसे चिल्लाया भी नहीं जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह, बोलिए यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, पाप रहित मनुष्य, इसीलिए वो क्या कर पाए, परिस्थितियों को दबा पाए, परिस्थितियों को दबा पाए। तो पहली चीज हमने देख ली कि आप भी क्या हो, परमेश्वर का पुत्र। फिर मैंने कहा क्योंकि पाप से क्या हुआ, मनुष्य की प्रोग्रामिंग क्या हो गई, खराब। और मनुष्य जो परिस्थितियों के ऊपर जी सकता था, वो परिस्थितियों से दब के जीने लगा। पर यहां पर कौन आए, यीशु मसीह, जिन्होंने परिस्थितियों को जैसे मन में आया चलाया, क्योंकि इनको पता था कि मैं कौन हूं और मेरे पास क्या अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंसान की सोच उनके दिमाग में घुसी नहीं थी, संसार की सोच उनके दिमाग में घुसी नहीं थी। उनका दिमाग किस पर था, केवल वचन पर, वचन पर और वचन पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? ये नहीं प्रैंक कॉल पे आप चले गए, किसी ने कहा अरे तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ, तुम आ जाओ, और आप पहुंच गए, पता भी नहीं किया सच था कि झूठ। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में सारे प्रैंक कॉल ही उठाए। तुम्हें कैंसर है, प्रैंक कॉल हो तो। तुम्हें डायबिटीज है, मैंने प्रैंक कॉल है तो। पता तो कर लेते जो बोल रहा है वो सच है या नहीं। शैतान आपको 24 घंटे बेवकूफ बना सकता है। शैतान आपके अंदर घुस नहीं सकता है, पर बेवकूफ बना सकता है। और अगर आपको शैतान की बेवकूफियों से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वचनों में डूबे रहना पड़ेगा, डूबे। आपको केवल वचन जानना नहीं, वचन में डूबे रहना है, डूबे। जैसे होता है ना, नदी में आप डूब गए, गर्मी में आप कहां रहते हो, पानी में। अगर आपको, क्योंकि गर्मी, कितना समझा क्या कह रहा हूं मैं, अगर बहुत गर्मी हो तो आप कहां रहना चाहते हो, एसी में 24 घंटे। बहुतों के साथ ये होता है, उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है जो उन्हें पसंद नहीं आना चाहिए, एक घर पसंद आ जाता है जो उन्हें पसंद नहीं आना चाहिए, एक नौकरी पसंद आ जाती है जो उन्हें पसंद नहीं आनी चाहिए, जो उन्हें पसंद आना चाहिए वो उन्हें पसंद नहीं आता है, और उनको नहीं पता है पीछे क्या चल रहा है, और वो परेशान है पूरी जिंदगी, क्या हो गया। बाइबल कहती है, ओके लेट मी शो यू वन स्क्रिप्चर, Galatians, wow, Galatians chapter 3 verse 1. I want to see there. This is extraordinary. Galatians chapter 3 verse 1. Okay. हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। इंग्लिश में जो शब्द है वो लिखा है ओ फुलिश गैलेशियंस हु हैड बिविश्ड यू, और बिविश का मतलब है किसने तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दिया।
Bewitched you, लिखा है शब्द। किसने तुम पर जादू टोना कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया? तो बहुतों को नहीं पता जो वो कदम उठा रहे हैं उसके पीछे शैतान का हाथ है, पर वो मोहपाश में है। वो गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो गलत दवाई खा लेते हैं, वो गलत रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है वो क्या रहा है। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तो जो चीज उनको पसंद आनी चाहिए वो उन्हें पसंद नहीं आती है, जो पसंद नहीं आनी चाहिए वो पसंद आती है। आत्माएं जीतो, कुछ लोगों को पसंद आता, कुछ लोगों को नहीं आता। तो जिनको पसंद नहीं आता उनको शैतान ने मोह लिया है उनको। पर सवाल है, मेरा सवाल होता, प्रभु क्या इन्हें कभी पता लग पाएगा कि इन्हें शैतान ने मोह लिया है और उन्हें बताया है तुम्हें आत्माएं नहीं जीतनी चाहिए, तुम आत्माएं नहीं जीत सकते हो, तुम्हारे पास घर के काम है, तुम्हारे पास अपनी नौकरी है। शैतान ने जो मोहपाश इनके ऊपर लगाया है, क्या ये अपने आप को कभी उस मोहपाश से निकाल पाएंगे? हे निर्बुद्धि, किसने तुम्हें मोह लिया? पास्टर मैं जो भी सोचता हूं गलत है। मुझे पता है क्या हो रहा है आपके साथ। कोई है जो आपको गलत सोचने पर मजबूर कर रहा है और आपको नहीं पता है। क्या आप पता लगा पाओगे जब आपको ठगा जाएगा? क्या आपको पता लगेगा कि आपको ठगा जा रहा है? बहुतों को जिंदगी भर पता नहीं लगता कि उन्हें ठगा जा रहा है, क्योंकि वो किस में है? मोहपाश में। और वयस्क होने का मतलब ही क्या है? अपने आप को उस मोहपाश से बाहर निकाल के परमेश्वर के वचन की सच्चाई में जीना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनाई दिया आपको? जो दोस्त उनके नहीं होने चाहिए वही उनके दोस्त हैं। जिस घर में खाना खाना नहीं जाना चाहिए उसी घर में खाना खाने जाते हैं और वहां से शैतान उनके पास आ जाता है। क्या आपको पता लग पाएगा जब आपको ठगा जाएगा? क्या आपको पता लग पाएगा जब शैतान अंदर आने की कोशिश कर रहा है? क्या आप इतने अलर्ट होगे? क्या आप इतने जागरूक होगे? जब आपको गलत लड़की से प्यार हो जाएगा, गलत लड़के से प्यार हो जाएगा, गलत घर से प्यार हो जाएगा, गलत नौकरी से प्यार हो जाएगा, क्या आप सचेत होगे? और सही चीजों से आपको नफरत हो जाएगी, क्या आप सचेत होगे? ये जिंदगी आत्मिक है भाइयों, जिंदगी आत्मिक है। और अगर आपको आत्मिकता के बारे में नहीं पता है, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? These things are so important. So important. मत कहिए मैं अपनी जिंदगी अपने ही तरीके। परमेश्वर कहां है? आप चर्च में गए, चर्च 11 बजे खत्म हो जाना चाहिए, 11:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए। फिर पास्टर ने कहा हमारी एक और मीटिंग है। आप कहते नहीं, मैं तो घर जाऊंगा ही। क्यों? क्यों? क्यों आपकी जिंदगी में आपने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है कि कोई भी आपकी जिंदगी के तरीकों को नहीं बदल सकता?
नहीं पास्टर आप ऐसा कैसे है, हम नहीं आ पाएंगे शाम को। व्हाट? क्यों परमेश्वर आपकी जिंदगी नहीं चला सकता? क्यों परमेश्वर डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कहां जाओगे, कहां रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, किससे मिलोगे, क्या पहनोगे? क्यों? ये चीजें बहुतों को नहीं पता है, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं जीवन क्या है, आत्मिक है, तो उनका जो मन में आता करते रहते, जो मन में आता करते रहते। पर वो किस में होके कर रहे हैं? मोह में। या तो आप आत्मा के चलाए चल रहे हो या शैतान के मुंह में चल रहे हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। हा 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 हा। हंसे नहीं आप इस बार? अच्छा हंस लीजिए। हा 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 हा। आपको पता है आप हंस लेते तो दो चार शैतान यूं छोड़ के चले जाते। फिर से कोशिश कर लीजिए, सही है? हा 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 हा। मैं आपको बता रहा हूं मुंह से निकलने का तरीका। तो जब आपको कुछ समझ में ना आए, हा 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 हा, मुंह खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि शैतान आनंद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। बोली शैतान आनंद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, होता है ना बहुत सी बार, बहुतों के साथ होता है, कुछ समझ, मैंने कि 1 घंटा हंसो सब समझ में आएगा, मुंह टूट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान को आनंद पसंद नहीं है। हा 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 हा। इसलिए मैं 24 घंटे आनंदी रहता हूं, क्योंकि मुझे मुंह में फंसने का नहीं है। मुंह में फंसने का नहीं है। जहां मेरा आनंद जाएगा, मुंह में फंसना क्या हो जाएगा? संभव। और अगर मैं मुंह में फंस गया, वहां पहुंच जाऊंगा जहां मुझे नहीं जाना था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ तो उठा सकते हैं। धन्यवाद। अन्य भाषा बोलिए 1 सेकंड के लिए। रे जाले शांता लाबा धाला आंत्रा लाब्रा गांजाली त्रा लाब्रा गांजे लांत्रा लाब्रा गांजाली तथी। रोंद्र ले जाले। हालेलुया। अब क्योंकि वचन खोल दिया तो खत्म कर देता हूं। 1 पतरस 1 अध्याय 23वां वचन। क्योंकि तुमने, बोलिए मैंने, मत कहिएगा आप पापी हो, सही है? आपको अपने आप दिमाग से निकालना पड़ेगा मैं पापी हूं। जब तक आप सोच रहे हो मैं पापी हूं, सारी दुनिया आपको परेशान करेगी, सारी बीमारियां आएंगी। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो केवल पाप नहीं, पाप का स्वभाव और पाप के काम सब कुछ कहां पर चढ़ाए गए? क्रूस पर चढ़ाए गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब कुछ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। बोले मैं पापी नहीं हूं। इतनी अच्छी बात बोल रहा हूं। इससे तो वो वाले चर्च वाले लोग होते जिनको बोलो पापी हो तो इससे जोर से बोल लेते। बोले मैं पापी नहीं हूं। बोले क्या बात कर रहे हो पास्टर? 2 बीवी हैं, 2 बच्चे, 2 अफेयर भी चल रहे हैं मेरे, हैं? फिर भी आप पापी नहीं हो। आप पापी नहीं हो। आपको नहीं पास्टर मैंने रात में क्या क्या देखा है, फिर भी आप पापी नहीं हो। सच्चाई मुझे आपको बतानी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए मैं पापी नहीं हूं। आप उन्हें पास्टर में कितना झूठा बोलता हूं, आपको पता नहीं किस किस को धोखा देता हूं मैं। आप मुझसे कह रहे हो मैं पापी नहीं हूं। नहीं हो आप। बोलिए मैं पापी नहीं हूं। चर्च में आप अच्छी बातें सुन रहे हैं, बुरी बातें? तो मैं अच्छी बात ही तो कर रहा हूं। हा 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 हा। खुश नहीं हो रहे? खुश होके बोले हा 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 हा। तो शैतान आपको बोले पापी करना, मैं पापी नहीं हूं, निकल जाए यहां से। क्योंकि आप सत्यनिष्ठा में चलना सीख रहे हो, आपसे गलतियां हो सकती, बट इसका मतलब नहीं आप पापी हो। कितनों को अभी मैंने कहा कौन सच्चाई बताना चाहेगा? मैंने कहा कि आप पापी नहीं हो। कितनों को शैतान ने बताया तूने क्या क्या किया? कौन बताना चाहता है ईमानदारी से? एक ने हाथ उठाया, आधा। हाँ, कितने ने उठाया? और किसी के साथ हुआ? मैंने कहा आप पापी नहीं हो, शैतान ने बताया तुमको, आपके सारे पाप आपके सामने ला दी तुरंत। किसी के साथ हुआ? एक और किसके साथ हुआ?
बोली मैं पापी नहीं हूं। खुश होकर बोल सकते हो, बोली मैं पापी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। सही है, क्योंकि जो आपको लग सकता है पाप, वो पाप हो ही ना। तब क्या? ऐसा कितनों को लगा जैसे मैंने कहा पापी नहीं हो, अपने सारे गलत काम याद आए, हिम्मत, अरे पूरा हाथ उठा दी, क्या परेशानी आए क्या? और आपने क्या कहा? मैं तो पापी हूं। आपको पता है, अगर आप ये सोच भी पाए तो वो ये मुझे बताता है कि आप पापी नहीं हो, क्योंकि पापी को लगता ही नहीं जो वो कर रहा है वो गलत है। तो अगर आप ये सोच भी पाए कि मैं गलत कर रहा हूं, ये मुझे बताता है कि आप पापी नहीं हो, क्योंकि पापी को कभी नहीं लगता है जो वो कर रहा है वो क्या है, पाप है। क्योंकि अगर उसे समझ में आ जाए वो पाप है तो उसे करना बंद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने लिए ताली बजा सकते हैं ना, दैट्स गुड, अच्छे से बजा सकते हैं, दैट्स नाइस। बोले मैं पापी नहीं हूं। तो अगर आपको लगा मैंने कुछ गलत किया था, इसलिए लगा क्योंकि आप पापी नहीं हो। अगर आप पापी होते तो जो आपने गलत किया है वो आपको गलत नहीं लगता। सिंपल। क्यों समझा पाया मैं? हेलो, समझा पाया मैं? सिंपल। बोलिए मैं पापी नहीं हूं। खुश होके बोल लीजिए, मैं पापी नहीं हूं। अब ये जो संदेश है ना, बड़ा मुश्किल सा है लोगों के लिए बोलना, और पास्टर क्रिस ने हमें सिखाया, बहुत सरल है। बोलिए मैं पापी नहीं हूं। क्यों नहीं हो आप? लिखा है क्योंकि तुमने, यीशु मसीह पापी क्यों नहीं थे? क्योंकि वो किसी मनुष्य के स्पर्म से पैदा नहीं हुए थे। उनके पास शरीर किससे आया था? औरत से। पर जीवन कहां से आया था? परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा के द्वारा। और यही चीज थी जिसने यीशु मसीह को क्या बनाया? पाप रहित। बोली पाप रहित। कम ऑन, कितना समझ में आ रहा है? हेलो, पता है ना ये यीशु मसीह पाप रहित क्यों थे? क्योंकि जो उनके अंदर स्पर्म था वो मनुष्य का नहीं था। मनुष्य का होता तो वो आदम से होता, वो क्या हो जाते? पापी। पर उनके अंदर वो जिससे पैदा हुए वो क्या था? परमेश्वर का बीज। तो वो पापी नहीं थे। पर आपके साथ भी यही हुआ, लिखा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो जितने यीशु मसीह पाप रहित थे, आप भी उतने ही पाप रहित हो। प्रेज द लॉर्ड। जितने वो शैतानों को खदेड़ सकते थे, आप भी उतना ही शैतानों को खदेड़ सकते हो। जितना वो बीमारों को चंगा कर सकते थे, उतना आप बीमारों को चंगा कर सकते हो। जितना वो आत्माओं को जीत सकते थे, आप भी जीत सकते हो, क्योंकि आप भी यीशु मसीह की तरह क्या हो? पाप रहित हो। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। बोलिए मैं पापी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। मैंने परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्म पाया है। मैंने परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्म पाया है। मैं सत्यनिष्ठा हूं, मैं सत्यनिष्ठ हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं, मैं सत्यनिष्ठ हूं। शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। बोले शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अंधकार का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अंधकार का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की पुत्री हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं किसी मोह में नहीं हूं, मैं किसी मोह में नहीं हूं। शैतान मुझे बहका नहीं सकता। मैं आत्मा के द्वारा चलता हूं। बोलिए मैं आत्मा के द्वारा चलता हूं, मैं आत्मा के द्वारा चलता हूं। हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। वाह 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 वाह। पढ़ को हाई फाई दे, बोली मैं और आप पापी नहीं हैं। बोली मैं और आप पापी नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। पड़ोसी बोली हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं।
मैं अविनाशी बीज से जन्मा हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता, मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं जीतने के लिए हूं, मैं हमेशा जीतता हूं, मैं परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह 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 वाह। वो वो ओके, इस समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, बीज को बोने का सही है। थैंक यू। प्रार्थना करें क्या भेंट के लिए? धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह, बुद्धि, समझ, ज्ञान देने के लिए जैसे हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल हम तक आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, इन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं। धन्यवाद। बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, खड़े हो सकते हैं। अगर आप किसी भी चर्च सेंटर में हैं और अभी तक प्रभु यीशु को आपने ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की संतान। सो एंजॉय दैट, उसको कीजिएगा और हमारे साथ उस प्रार्थना को कर सकते हैं। सो किसी भी सेंटर में है, सो प्लीज इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा ताकि आप भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पालें। बोलिएगा, धन्यवाद प्रभु, प्रभु यीशु के लिए मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने मेरी आत्मा को बचाने के लिए सूली पर अपने प्राण दिए और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वह सदा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु मेरे उद्धार के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप वास्तव में बच गए हैं। धन्य है आप, क्योंकि आप आज से परमेश्वर की संतान हैं। हम प्रार्थना और हमारी डिटेल्स स्क्रीन पे हैं, अगर आपने किसी भी सेंटर से किया हमें बताइएगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अभी प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। प्रभु यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान के इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है, ये अब आपके राज के हैं। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो जिन्होंने भी अभी यीशु मसीह को जीवन दिया है, एक छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए अपने हाथों को उठाकर कि मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। सही, इतनी सी प्रार्थना कि मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए और अपना घर बनाइए यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की है, धन्य है आप। डिटेल्स हमें बता दीजिए। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती रहेगी और हम सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है।